अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कराची न्यूज़। और आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान आर्मी के खुफिया एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौलाना पंचरवाला। जैसा कि अभी इंडिया में राफेल फाइटर प्लेन आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। तो आज इसी के ऊपर हमारे मौलाना पंचरवाला अपनी तकरीर देंगे मुल्क को, और कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को बता दूं, राफेल से हमारे मुल्क को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम जल्दी दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे। मौलाना साहब, आप क्या दारू पी के आए हैं? आपको कैसे पता चला? वहां तो कैमरे भी नहीं लगे थे। जरूर मुंह से बदबू आ रही होगी। अच्छा मौलाना साहब, जैसा कि अभी इंडिया में राफेल आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इंडिया की ताकत काफ़ी बढ़ गई है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी ताकत बढ़ पाए इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा? जी हाँ, बिल्कुल है। रोज खाएं शिलाजीत 10 ग्राम बादाम, पिस्ता और काजू के साथ, और खरीदें लाहौर से खान भाई पठान भाई की दुकान से, सब्जी मंडी के बगल। अरे मौलाना साहब, ये कौन सी ताकत बढ़ाने की बात कर रहे हो आप हमारे इंटरनेशनल शो में आकर? अरे मैं पाकिस्तान आईएसआई आर्मी की ताकत बढ़ाने की बात कर रहा हूं मौलाना साहब। ओ हाय अल्लाह, इसकी जनाब माफ करिए। देखिए, राफेल से हमारे मुल्क को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया को फ्रांस ने अगर राफेल दिया है, तो अल्लाह की दुआ से कांगो और पाकिस्तान आईएसआई मिलकर राफेल से भी खतरनाक फाइटर प्लेन बना चुकी है, जिसको देखकर इंडिया की आवाम की रूह कांप जाएगी, जिसका इस्तेमाल पाक आर्मी राफेल के खिलाफ करेगी जनाब। ये देखिए जनाब, तेरा 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 सरूर, पाकिस्तान का नूर। पाकिस्तान को कांगो ने दिया गौरी फाइटर प्लेन, देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। अबे साले, पागल हो गया क्या? ये क्या दिखा रहा है हमारे इंटरनेशनल शो में आकर? बेइज्जती, हाफिज सईद के मदरसे की टेक्नोलॉजी की बेइज्जती। अब आपको मदरसे की टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं रह गया, मदरसे के मौलवियों की टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं रह गया। आप तौहीन कर रहे हैं मेरी। मैं जा रहा हूं। 10 रुपए में आपके शो में वैसे भी कोई नहीं आएगा। मैं जा रहा हूं। चलिए चलिए, मान लेते हैं मौलाना साहब, मान लेते हैं। लेकिन मौलाना साहब, ये आपको
जो गौरी फाइटर प्लेन है, ये आपको बकरी की शक्ल के नहीं लग रहे कुछ? ये कहां से आपको राफेल की टक्कर के लग रहे हैं? देखिए जनाब, शक्ल पे मत जाइए। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका रशिया तक के पास नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, आप इसे छुपा के इंडिया में ले जा सकते हैं, और कोई इंडियन आर्मी वाला अगर आपको पकड़े तो आप कह सकते हैं कि बकरी चराने जा रहा हूं। अच्छा मौलाना साहब, जब इतना खतरनाक फाइटर प्लेन, गौरी फाइटर प्लेन पाकिस्तान में आने वाला है, तो क्या आपको लगता है इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लेन को हमारे पाकिस्तान के पायलट उड़ा पाएंगे? जी बिल्कुल उड़ा पाएंगे, बिल्कुल उड़ा पाएंगे। जब हमारे पाक फौज के जवान पतंग उड़ा सकते हैं तो ये फाइटर प्लेन भी उड़ा लेंगे इंशाअल्लाह। आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मौलानाओं और आईएसआई पे भरोसा रखिए बस। अच्छा मौलाना साहब, चलिए ये तो गौरी फाइटर प्लेन हो गया, लेकिन इंडिया की जिस तरह से तैयारी चल रही है, क्या हम सिर्फ इस एक गौरी फाइटर प्लेन से इंडिया की टक्कर ले पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये हुई समझदारी वाली बात। देखिए, कल ही मेरी यहां के जनरल बाजवा से मीटिंग हुई थी, इमरान खान भी थे उसमें, और उसमें यही बात कही गई थी, अगर गौरी फाइटर प्लेन राफेल को टक्कर नहीं दे पाया तो भी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम सफेद रुमाल और सरेंडर का इस्तेमाल करेंगे। आखिर सफेद रुमाल और सरेंडर कब काम आएगा? अच्छा मौलाना साहब, अभी हमारे नेशनल टीवी जियो न्यूज़ पे खबर चल रही थी कि पाकिस्तान के आने से मौलाना पंचरवाला ने जहर खाया, तो आपने जहर क्यों खाया था? हमारी आवाम को बताएं, काफ़ी ट्रेंडिंग में भी वो खबर चली थी, तो वो थोड़ा बताएं आप हमारी आवाम को। देखिए, हमें मोदी जी ने कॉल किया था, क्या आपको इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉल किया था? कॉल करके कह रहे थे कि तेरी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे के साथ है। क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी है? क्यों? जब बॉयफ्रेंड हो सकता है तो गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? फिर मैं तुरंत भागा भागा अपने कराची वाले घर में गया। अपने और उसके घर में मैंने पूरा ढूंढा, लेकिन वो मेरे को कहीं नहीं मिली, और उसके बाद मैंने जहर खा लिया। मौलाना साहब, जरूरी था वो आपके घर में या उसके ही घर में हो? वो कहीं होटल में भी हो सकते थे, कहीं पार्क में भी हो सकते थे, कहीं किसी और फ्रेंड के भी घर में भी हो सकते थे। क्या आपने दिमाग नहीं लगाया? और देखिए, दिमाग तो हम मदरसे में ही छोड़ आए थे हाफिज सईद के। अच्छा मौलाना साहब, अभी देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ सिर्फ चीन खड़ा है, सिर्फ चाइना, और इंडिया के साथ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी सब साथ खड़े हैं।
तो कहीं इससे पाकिस्तान को डर तो नहीं लगता है? लाहौल विलाकुवत, हम खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते हैं, फिर चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, हम नहीं डरते। इंडिया ने राफेल से हमला कर दिया, इंडिया ने राफेल से हमला कर दिया। अब हम अपने शो का एंड कर रहे हैं। अब आप हमारा अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे घंटे को जरूर दबा दें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारा अगला एपिसोड देखने के लिए। चलिए दोस्तों, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे।